अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद इसराइल और लेबनान के दरमियान से इस फायर में 3 हफ्ते की तौसी कर दी। कहा वाशिंगटन लेबनान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह के खतरात से महफूज रख सके। ईरान के साथ हमेशा कायम रहने वाला मुआहदा करना चाहते हैं। अपना हरमुज़ खोलने के लिए तैयार हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है। डील होने की सूरत में अपना हरमुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान में कोई भी बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की फतह का रास्ता जान से ज़्यादा कीमती है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि हुकूमत और अवाम के फौलादी इत्तेहाद और रहबरे इनकलाब की अताअत से दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइली जारहियत की कोशिशें अब नाकाम हो रही हैं और इसकी वजह यह है कि ईरान के रियासती इदारे बदस्तूर इत्तेहाद, मकसद और नज़्मो ज़ब्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका ने बहर हिंद में ईरान के एक और तेल बरदार आबी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज़ को भारतीय समंदर में रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कार्रवाई करते हुए उसे तहवील में ले लिया। ऑयल टैंकर तकरीबन 2 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। आबनाए हरमुज़ पर जारहियत के लिए अमेरिका ने नया मंसूबा बना लिया। नए तर्ज के हमलों में ईरानी कश्तियाँ अमेरिका का हदफ होंगी। जंग बंदी ख़त्म होती है तो अमेरिका आबनाए हरमुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान के अहम अस्करी सलाहियतों को निशाना बना सकता है। उधर अमरीकी सदर को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत बाकी रह गई है। अमरीकी कानून वार पावर्स रेजोल्यूशन के तहत सदर 60 दिन के अंदर कांग्रेस की इजाज़त लेने का पाबंद है। मकबूजा बैतुल मक़दस में यहूदियों ने सहूनी रियासत के खिलाफ मुजाहरा किया। इसराइल का झंडा नज़र आतिश, फ़लस्तीन का परचम बुलंद किया गया। यह एहतजाज इसराइल के क़याम की सालगिरह पर हुआ। क़दामत पसंद यहूदियों ने मुतालबा किया कि यहूदियत को सहूनियत से ना मिलाया जाए। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। कुवैत ने ईरान अमेरिका जंग के बायस बंद फ़िज़ाई हदूद दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़िज़ाई हदूद बहाल कर दी गई है, जो कि 28 फरवरी से ख़ित्ते की सूरत हाल के बायस आर्जी और एहतियाती तौर पर बंद की गई थी। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम मरहलावार मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत फ़िज़ाई ऑपरेशन को बतदरीज बहाल किया जा रहा है ताकि आइंदा मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट ऑपरेशन को फ़ाल किया जा सके। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीख़ी खिताब करते हुए मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्ख़ीर करार दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के आज़म का अदा किया गया। कहा कि भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीरी अवाम को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कश्मीर हमारी शहरग है और रहेगी।
पाकिस्तान को धमकियां देने वाले भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह को शदीद सुबकी का सामना। जर्मन आबदोज के हैच में फंसकर खौफजदा हो गए। आबदोज के अंदर जाने से ही इनकार कर दिया। जर्मन मेज़बान भी शर्मिंदा हो गए। बड़ी कोशिश के बाद आबदोज के हैच से निकाला गया। गोदी मीडिया ने एडिट शुदा वीडियो नशर करके सच पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन सच पहले ही सामने आ चुका था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद सिख बरादरी और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का आदा। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ, जबकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिली। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नाकाबिल तरदीद शवाहिद से वाज़ेह हो चुका है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया भर में सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्विस है। आलमी माहिरीन के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान के सफारती वक़ार में इजाफा और भारत को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर शदीद तनकीद का सामना हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को $1 अरब वापस कर दिए। 23 अप्रैल 2026 को अदायगी मुकम्मल की गई। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने $2.45 अरब भी वापस किए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात को मजमूई तौर पर $3.45 अरब की वापसी मुकम्मल हो चुकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,66,000 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान ने IMF के 17 में से 13 अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक 4 अहदाफ मुकम्मल नहीं किए जा सके, जिनमें FDR की रिटेलर से टैक्स वसूली और 5 लाख नए फाइलर्स का डेटा शामिल है। स्टेट बैंक के ज़खायर, बजट खसारा और सूबाई टैक्स वसूलियों के अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए गए हैं। IMF मिशन की रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश कर दी गई है। चौथी किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। मई 2026 में पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलने का इम्कान है। तरनौल फाटक को सोशल मीडिया पर अपना हरमज़ करार देने वाला मुलजिम इस्लामाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार। पुलिस ने नक्स अमन और हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से मुतनाज़ पोस्ट की तस्दीक के बाद गिरफ्तारी की गई। पुलिस का मौक़िफ़ है कि हसास सिक्योरिटी हालात में अवाम को उकसाना जुर्म है। लाहौर के इलाके छरा में तहरे कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कर ली। वक़ुआ पर मौजूद खातून रिदा फातिमा ने एतराफ़ किया कि खावन के साथ ना रहने की ख्वाहिश पर बच्चों को कत्ल कर दिया। बच्चों की वालदा का किरदार मशकूक पाया गया है। शवाहिद और बयानात की बुनियाद पर खातून के खिलाफ मजबूत केस कायम किया गया है। खातून ने मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत वारदात की। वाक़े के बाद खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए ड्रामा भी रचाया। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। नवी जमात उर्दू का पर्चा इम्तहान शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर लीक। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। FIA और साइबर क्राइम को साथ लेने के बावजूद पर्चा आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। तहकीकात और गिरफ्तारियाँ भी नाकाम साबित हुई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।